हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, प्रोसेस टू कंपेल अपेरेंस। चैप्टर 6 जो है, जब कोर्ट किसी व्यक्ति को बुलाएगा तो वो किस किस तरह से बुला सकता है यह बताया है। ठीक है, तो वो पहले बुलाने के लिए, चाहे वो अभियुक्त को बुला रहा है या चाहे किसी और व्यक्ति को बुला रहा है, तो सबसे पहले वो सम्मन भेजेगा। सम्मन से भी नहीं आता है तो फिर वो वारंट जारी कर देगा पुलिस ऑफिसर को। पुलिस ऑफिसर खुद वारंट लेके जाएगा गिरफ्तार करके। वारंट से भी नहीं आता है, वो मिलता नहीं है, तो फिर तीसरा है कि वो उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन जारी कर देंगे। और उसके बाद अगर वो उससे भी नहीं मिलता है, नहीं आता है, तो फिर लास्ट में उसकी कुर्की, अटैचमेंट, उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की कर लेंगे। तो अब सबसे पहले सम्मन। सम्मन कैसे होगा? तो 61 सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69 तक जो है सम्मन के बारे में बताता है। तो सेक्शन 61 क्या कहता है? सम्मन का प्रारूप, किस फॉर्म में सम्मन होगा? तो सम्मन हमेशा 2 कॉपी में होगा, लिखित रिटन में होगा, और या तो जो उस कोर्ट का पीठासीन अधिकारी है, कोई भी मजिस्ट्रेट है जो, वो उसके साइन होंगे, या तो उसके साइन होंगे, या फिर हाई कोर्ट ने किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर रखा है इसके लिए, तो फिर उसके साइन होंगे इस पर। और लास्ट में जो है कोर्ट की सील लगी होगी, मुद्रा लगी होगी। ठीक है, तो ये सम्मन का फॉर्म हो जाएगा, प्रारूप हो जाएगा। फिर 62 बताता है कि तामील कैसे की जाएगी, कैसे सर्विस की जाएगी सम्मन की। तो सम्मन जो है या तो किसी पुलिस ऑफिसर को दे देंगे, या फिर किसी और किसी ऑफिसर को दे देंगे कोर्ट के, या फिर तीसरा है जो किसी और पब्लिक सर्वेंट को, किसी लोक सेवक को दे देंगे। ठीक है, तो वो इन तीनों में से जिसको भी देंगे, फिर वो खुद लेके जाएगा उसके घर पर, जिसको भी बुलाना है उस व्यक्ति के घर पर वो सम्मन को लेके जाएगा। ठीक है, फिर वो व्यक्ति जब मिल जाता है तो उसको एक सम्मन की जो 2 कॉपी हमने देखी थी, तो उनमें से एक कॉपी उसको दे देगा, दूसरी कॉपी पर उसके साइन करवा लेगा। तो ये सम्मन की सर्विस ऐसे करवाई जाएगी। ठीक है, 63 बताता है कि अगर सम्मन कोई सोसाइटी है या फिर कोई कॉरपोरेट बॉडी है, निगमित निकाय है, तो उस पर उनमें से किस पे सम्मन की तामील की जाएगी? तो उसके लिए या तो उसके सेक्रेटरी पर, ठीक है, सचिव पर, या फिर उसका कोई मैनेजर है उसके ऊपर तामील की जाएगी, या फिर कोई और उसका अधिकारी, कोई और ऑफिसर है, प्रिंसिपल ऑफिसर, मुख्य अधिकारी है, उसके ऊपर तामील की जाएगी। या तो उनको भेज देंगे, उनको पकड़ा के आ जाएंगे, नहीं तो फिर उनके घर के एड्रेस पर जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देंगे, रजिस्टर्ड डाक से उनके घर पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, अब 64 ये कहता है, अब तो हमने 62 में क्या देखा था कि उसके घर पे गए, उसको पकड़ा कर आ गए, ठीक है ना, लेकिन मान लो उसके घर पर गए और वो मिला ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके घर पर जहाँ पर भी वो निवास करता है, अब तक रहता था, ठीक है, और उसके साथ कोई और उसके साथ रहने वाला, ठीक है ना, उसके साथ ही कोई उसका रिश्तेदार, उसके साथ कोई रहने वाला, कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य है, ठीक है ना, मेजर, और वो आदमी पुरुष होना चाहिए, ठीक है ना, उसी पर जो है सम्मन की, ठीक है। अगर वो नहीं मिलता तो साथ रहने से नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार मानो उसी शहर में कोई दूसरी जगह रहता है, तो उस पर तामील नहीं मानी जाएगी, वह जो पुरुष है वो उसके साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। इसमें सिविल और क्रिमिनल मामलों में एक ये फ़र्क आ जाता है कि सिविल मामले में चाहे वो वयस्क पुरुष हो या स्त्री हो, उनमें से दोनों पर तामील की जा सकती है, लेकिन क्रिमिनल मामले में केवल वयस्क पुरुष सदस्य को ही सम्मन की तामील की जाएगी। अब 65 ये कहता है कि मान लो कि अब वो घर पे गए, घर पे कोई नहीं था, ताला लग रहा था, ठीक है ना, कोई उसके साथ, फिर तामील कैसे की जाएगी? तो फिर क्या करेंगे, उसके घर के बाहर चिपका देंगे, ठीक है, उसको चस्पा भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके घर के बाहर जो भी ऐसी जगह पर जहाँ से सबको दिख जाए, ठीक है, तो ऐसी जगह पर उस सम्मन की एक कॉपी को वहाँ चिपका देंगे, दूसरी कॉपी पर ये सब लिख देंगे कि भाई जो भी परिस्थितियाँ हैं कि वह नहीं मिला और उसकी इसलिए इस तरह चिपका दी गई है, और ये जो इस तरह चिपका दी गई है ये सम्मन की प्रॉपर तामील मानी जाएगी, ठीक है। 66 ये कहता है कि मान लो जिस व्यक्ति को सम्मन भेजना है वो कोई सरकारी सेवक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, तो फिर कैसे करेंगे? फिर
जिस भी ऑफिस में वो काम करता है उस कार्यालय के प्रधान को, हेड ऑफ़ द ऑफिस को जो है सम्मन की दोनों कॉपी उस हेड ऑफ़ द ऑफिस को पकड़ा देंगे। वो अपने आप से एक कॉपी उसको दे देगा, दूसरी कॉपी साइन करा के वापस जिस कोर्ट को देनी है वो कोर्ट में दे देगा। ये सम्मन की तामील मान ली जाएगी। ठीक है। 67 ये कहता है कि अगर मान लो कि जिसको सम्मन भेजना है, ठीक है ना, तो जो कोर्ट भेज रहा है उस कोर्ट की जूरिसडिक्शन से बाहर है वो, मान लो वो दूसरे शहर में रहता है, तो फिर वो कोर्ट क्या करेगा, जिस भी कोर्ट की जूरिसडिक्शन में रहता है वो व्यक्ति, उस मजिस्ट्रेट को वो सम्मन भेज देगा। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो सम्मन है वो मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ठीक है, क्योंकि जो सेशन जज और ये सब जज जो है ये बड़ी पोस्ट पे हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये सम्मन तामील नहीं करवाएंगे, तामील सम्मन की मजिस्ट्रेट ही करवाएगा। ठीक है, क्रिमिनल मामले में मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट छोटी जो होते हैं जेएम फर्स्ट जेएम सेकंड ये सब सीजीएम, इनको मजिस्ट्रेट ही बोलते हैं, इनको जज नहीं बोलते, सेशन जज को ही जज बोलते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो सम्मन है ये मजिस्ट्रेट को भेज देंगे, जिस भी एरिया में जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति रहता है वो मजिस्ट्रेट अपने आप जो भी पिछले तरीके बताए हैं उनमें से किसी भी तरीके से तामील करवा देगा। अब 68 क्या कहता है कि जो ऑफिसर है जिसको सम्मन तामील करवाने के लिए भेजा था, ठीक है, तो अब वो जो जैसे भी उसने तामील करवाई है वो कोर्ट में आके बताएगा भी उसने कैसे कैसे तामील करवाई है। ठीक है, लेकिन मान लो कि वो उपस्थित नहीं हो सकता किसी कारण से, ठीक है ना, कोई तबीयत ख़राब है, कुछ भी उसका रीज़न है, तो फिर वो क्या करेगा, एक शपथ पत्र, एक एफिडेविट भेज देगा कोर्ट में, जैसे भी उसने सम्मन की तामील करवाई है वो उस एफिडेविट पे लिख देगा, और दूसरी जो कॉपी है अगर उसने साइन करवा ली है तो वो जो भी उस पर कॉपी पे है तो दूसरी कॉपी भेज देगा। और ये एक ये जो इसने दोनों चीज़ें मान ली है ये एक प्रूफ माना जाएगा सम्मन का, इस तरह से सम्मन तामील हो चुकी है और ये उसका सबूत है। 69 जो है साक्षी पर तामील, विटनेस पर जो सर्विस कर रहे हैं सम्मन की वो बता रहा है। ठीक है, इससे पहले तक विटनेस, अब विटनेस है 69 में। अगर किसी विटनेस को भेजना है सम्मन तो उसको कैसे भेजेंगे, तो विटनेस के लिए हम 3 जगहों पर भेज सकते हैं। या तो वो व्यक्ति जो साक्षी है वो निवास करता है, रिसाइड करता है, रहता है जहाँ पर, या फिर वो कारोबार करता है, कोई बिजनेस करता है, और तीसरी चीज़ है कि किसी लाभ के लिए कोई काम करता है, वर्क्स फॉर गेन। ठीक है ना, या फिर वो तीनों में से निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए काम करता है। इन तीनों में से जगह में से किसी भी जगह पर रजिस्टर्ड पोस्ट से, ठीक है ना, रजिस्टर्ड डाक से भेज देंगे। और जो है जो पोस्टमैन जब वो लेके जाएगा, क्या कहते हैं, जो सम्मन लेके जाएगा उसके पास, या तो वो उसको ले लेगा और दूसरे पे साइन कर देगा अपने भी, हाँ भाई ले लिया है, मतलब उस पर पोस्टमैन के जो भी लेटर, जो भी उसकी रसीद होती है उस पर साइन कर देगा। और या फिर अगर वो नहीं भी लेता और पोस्टमैन ये लिख देगा कि उसने नहीं लिया है तो भी ये सम्मन की तामील मानी जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशंस में सम्मन की तामील मान ली जाएगी। अगर उसके एड्रेस सही एड्रेस पे भेज दिया है तो सम्मन की तामील मान ली जाएगी। ये सम्मन होता है।